हम हर हफ्ते एक जिले से ऐसा ही काफिला लाया करेंगे हरियाणा से, ताकि सरकार ये देख ले कि किसान सोए नहीं हैं कभी कि सरकार किसी मुकालते में रह जाए कि किसानों की संख्या कम हो गई है, किसान सुस्त हो गए हैं। अलग बात है कि यहाँ कोई काम नहीं है इसलिए घरों को चले गए हैं, लेकिन जो जोश है किसानों का वो पहले से बड़ा है, कम नहीं हुआ है। करनाल जिले के आज हरियाणा में नंबर 1 पे करनाल जिला चल रहा है। सबसे ज्यादा सहयोग इस आंदोलन में करनाल जिले का है। चाहे वो आदमियों की गिनती में हो, चाहे वो लंगरों की गिनती में लंगरों की सेवा का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री को उसी के जिले से भगाने का हो, और सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली शहादत करनाल जिले के ही बाबा राम सिंह जी ने, जो बड़े पहुंचे हुए संत थे। यहीं पे बगल में उनकी गाड़ी खड़ी थी और वहां पे उन्होंने ये कहते हुए सरकार को लानत पाते हुए कि मेरे से इन किसानों का दुख देखा नहीं जाता, इन किसानों की हालत देखी नहीं जाती, और यहीं पे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, शहीद हो गए थे। साथियों, जिस आंदोलन के अंदर छोटे से छोटा मजदूर, छोटे से छोटा आदमी भी आंदोलन के अंदर जुड़ा हो, हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का आदमी जुड़ा हो और महापुरुषों तक भी जुड़े हों, इतनी कुर्बानियां देने के लिए भी सभी तैयार हों, तो साथियों वो आंदोलन कभी कौम नहीं हार सकती, वो आंदोलन कभी नहीं हार सकते, वो लड़ाई कभी नहीं हार सकते जिसमें सारे कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। यहाँ 450-500 कुर्बानियां लोग दे चुके हैं अब से पहले। साथियों, पंजाब के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, शायद मुकदमे भी नहीं बनाती, शायद लठ भी नहीं मारती, लेकिन मैं सलाम करना चाहूंगा अपने हरियाणा के भाइयों को जो जगह जगह पिटते हैं, हर शहर में पिट रहे हैं, लेकिन हमने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा है कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, पुलिस जो करे सो करे। हमारे सिर पाड़ दिए जाते हैं, हमारी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, हमारी महिलाओं को पीटा जाता है, लेकिन हमने हाथ नहीं उठाया, उठाएंगे भी नहीं। इसलिए नहीं उठाएंगे कि हमें ये लोग उपद्रवी कह देंगे। हम हरियाणा सरकार की कसाई सरकार से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैं बाकी प्रदेशों को भी कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में हमने बीजेपी के नाक में दम कर दिया है। हरियाणा के किसानों ने बिलों में घुसो दिया है इनको, कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते सारे हरियाणा में, कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते सारे हरियाणा में। जहां जाते हैं पहले रास्ता देखते हैं, कहीं किसान तो नहीं रास्ते में, पता चल जाए तो 10 मिनट के अंदर हम इनको घेर लेते हैं जाके। लेकिन ये काम यूपी और उत्तराखंड के किसानों को भी करना चाहिए, ये काम सारे देश के किसानों को करना चाहिए। हमारे जो दोषी हैं हमारे नीतिकार हैं, पुलिस से हमारा टकराव नहीं है। हम आगे भी हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए नहीं उठाएंगे कि हमें ये लोग उपद्रवी कह देंगे, जैसे 2016 में आंदोलन फेल किया था, ऐसे आंदोलन को फेल कर देंगे। साथियों, हमारे लोगों में क्रोध आता है, बहुत कहते हैं लठ लेके आ जाओ, बहुत कहते हैं
इनको देखेंगे, आएंगे तो वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन नहीं, हम इन पे कोई हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों? आंदोलन क्या है? अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल दो, अपने आप इनके इतने अत्याचार, इतना जुल्म सहो कि देखने वालों की आत्मा हिल जाए, देखने वालों की आत्मा जाग जाए और सारे आंदोलन में जो देखे वो आंदोलन में कूद पड़े। साथियों, कल हिसार के अंदर एक बड़ी रैली है। हम नहीं कहते हमारे से केस वापस लो, बिल्कुल मत लो। हम पहले दिन कह के चले थे, जिस दिन आंदोलन शुरू किया था पहले दिन कह के चले थे कि आंदोलन में केस बनेंगे, मुकदमे बनेंगे। हम आंदोलन के केसों को वापस करवाने की बात नहीं करेंगे। सैकड़ों केस हरियाणा के अंदर दर्ज हो चुके हैं और 307 के मुकदमे हैं सारे। हम केस वापसी की बात नहीं करेंगे। जो हमने गुनाह किया है हमारे ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, जो हमने गुनाह किया हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया। लेकिन कल हमारी मांग रहेगी कि जो तुमने गलती की है वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। उन्होंने बट्टे मारे हैं, बट्टे मारे हैं, सिर पाड़ दिए हैं। आपने फोटो देखी होगी हमारी बहनों की। बट्टे मारना किसी कानून में नहीं है, किसी कानून में बट्टे मारना नहीं है। उन्होंने बहुत सी गाड़ियां हमारी तोड़ डाली हैं, गाड़ियां तोड़ना किसी कानून में नहीं है। हमारी लेडीज प्रधान और हमारा एक भाई, उनको बुलाया, बात के लिए बुलाया और 10-12 पुलिस वाले पे डंडे मारने पे जुट गए। एक ही लड़के को कम से कम 100 लाठियां लगी हैं, कम से कम 100 एक लड़के को। हमारी जो प्रधान है स्टेट की 10, 15, 20 तो उसको भी लगी है। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। मुख्यमंत्री जा चुका है, मुख्यमंत्री जाने के बाद हमारे लोगों को पता नहीं था। हमारे लोग तो उसके जाने के 1 घंटा बाद पहुंचे हैं।